कैसे हो मेरी जान। मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं। अभी 26 जनवरी को किसानों के नाम पर दिल्ली में जो हुड़दंग हुआ, उससे मुझे कालिदास की याद आ गई। तो आज हम अपने जीवन में जो कालिदास नाम की जो संभावना है उस पर चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि कालिदास कौन थे। कालिदास वो व्यक्ति थे जो एक समय में महामूर्ख थे। महामूर्ख, पर समय का पहिया ऐसा घूमा, उनकी चेतना विकसित हुई और वो महाकवि बन गए। तो कालिदास संभावना का मतलब ये है कि महामूर्ख भी महाकवि बन सकता है। ऐसा व्यक्ति बन सकता है जिसे दुनिया हजारों साल बाद भी आज याद करती है। पर हम कालिदास संभावना की बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो क्या होगा ना कि कुछ वैसा सा हो जाएगा कि मेरे एक दोस्त हैं खनाल साहब, वो यूनिवर्सिटी दिनों में कहा करते थे कि इलाही पीने वालों की बस्ती जुदा होती। यानी जो शराबी लोग हैं, अगर उनकी ईश्वर कृपा तुम ऐसी करो कि पीने वालों की जो बस्ती है वो जुदा हो जाए और अलग होती। इलाही पीने वालों की बस्ती जुदा होती जहां हुक्मन पिया करते, यानी आदेश होता पीने का, ना पीते तो सजा होती। कहने का मतलब यह है कि जब आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को तो हमारी एक कम्युनिटी बनेगी जहां पर हम इस बातचीत को और अच्छे ढंग से ले जा सकेंगे। मुझे प्रेरणा मिलेगी अगर मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, अच्छा लगेगा। तो अब मैं वापस लौट करके आता हूं कालिदास संभावना पे। आपको पता है एक पहाड़ी है, पर्वत श्रृंखला है, हिंदू कुश। फिर आपने नाम सुना होगा तैमूर का, आपने नाम सुना होगा नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का। और इन 3-4 चीजों के साथ मैं आपको कालिदास संभावना भी बताऊं। आप कहोगे यार कालिदास का तैमूर लंग से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है मेरे दोस्त, मेरे भाई। जो आपने 26 जनवरी पर किया है ना, या जिन्होंने भी किया है, वो बेसिकली मूल रूप से ये बात सिद्ध करता है या ये बात बताता है कि हमारा देश, हमारा समाज पिछले 1200-1400 सालों से विदेशी आक्रांताओं से जूझता रहा है, तबाह बर्बाद होता रहा है। और बड़ी मुश्किल से आकर के वो एक शेर है ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरू पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर पैदा। तो भाई इतने सैकड़ों सालों की यातनाओं, लूटमार, हत्याएं, बलात्कार, समाज के समाज तबाह कर दिए गए, उसके बाद एक देश मिला है, उसका प्रतीक चिन्ह है भारत का राष्ट्रध्वज, हमारा तिरंगा। और आप किसानों के नाम पर तिरंगे के साथ अगर आप गलत करते हो तो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हिंदू कुश की बात कर लेते हैं। हिंदू कुश का मतलब ये है वो जगह, ऐसी पर्वत श्रृंखला जहां पर ये जो विदेशी आक्रांता आकर के यहां से हमारे कारीगरों को, हमारे लोगों को गुलाम बना करके जब ले जाते थे, और क्योंकि उनके पास कपड़े या कुछ नहीं और साजो सामान नहीं होता था, तो वो वहां पर जाकर के उस पर्वत श्रृंखला में सर्दी की वजह से मर जाते थे। कुश का मतलब ही मरना होता है। तो वो पर्वत जहां पर
हिंदू मर जाते थे। फिर एक दृश्य हिंदू कुश का है, आप देख लीजिए, हजारों सैकड़ों महिलाएं और कारीगर गुलाम हैं, वो जा रहे हैं, विदेशी आक्रांताओं की फौजें ने उनको घेर रखा है और वो जंजीरों में बंधे हुए हैं जैसे भी हैं, और वो जा रहे हैं और वो ठंड से मर जाते हैं। कैसा विभत्स दृश्य है, इस बात को समझने की कोशिश करना। एक तरफ हिंदू कुश है, उसके बाद तैमूर लंग 1398 में उसने दिल्ली में कत्ले आम करवा दिया था। अपनी उसकी किताब है मलफूजात तैमूरी, जिसमें उसकी शायद उसकी बायोग्राफी है या ऑटोबायोग्राफी है उसकी, उसमें वो कहता है कि मैंने जो मुस्लिम इलीट थी या जो शासक वर्ग था उसको तो मैंने अलग कर दिया, बाकी जो हिंदू थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया। इस बात का हिंदू मुसलमान से मत आप जोड़ लीजिएगा, इसका हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। विदेशी आक्रांता है, लूटने आया, वो मुसलमान को भी लूट रहा है, वो हिंदू को भी लूट रहा है। तैमूर ने लूटा, नादिर शाह ने लूटा, नादिर शाह ने फिर दिल्ली में कत्लेआम किया। तैमूर ने आकर के किसी हिंदू राजा को नहीं हराया था दिल्ली में, तुगलक वंश के राजा को हराया था। नादिर शाह ने भी मोहम्मद शाह रंगीला का नाश किया था। अहमद शाह अब्दाली भी आया, 8 आक्रमण किए उसने हिंदुस्तान पर 1748 से 1767 के बीच में। उसने इतनी लूटपाट मचाई, खासतौर पर पंजाब के इलाकों में, कि वहां पर एक कहावत बन गई है, खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा। मतलब ये कि जो खा लिया पी लिया वो तो अपना है, बाकी सब कुछ अहमद शाह अब्दाली का है, क्योंकि वो आएगा और लूट करके ले जाएगा। आप देख लीजिए कि वो फोकलोर का हिस्सा बन गया। आप कहोगे यार ये कालीदास संभावना से ये इन सारी हिंदू कुश का, तैमूर का क्या कनेक्शन है? भैया, जब आप संगठित नहीं होते हो, आप जुड़ करके मिल करके नहीं चलते हो, लाल किले पर झंडा उतार के कोई और झंडा फहरा देना, महाकवि कालिदास की कहानी में जो है कि वो उस पेड़ की शाखा को काट रहे थे और उल्टी तरफ बैठे थे कि अगर शाखा कटती तो वो खुद भी नीचे गिर जाते और वो शायद उनकी खुद की मृत्यु हो जाती। एक तो वो कर्म है, फिर बाद में वो जाकर के इंस्पिरेशन मिलती है और वो एक महाकवि बन जाते हैं। तो लाल किले पर झंडा कोई और दूसरा फहरा देना जो है ना, वो महामूर्ख संभावना का प्रतीक है। अब शायद आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया जो है वो 11.5% की रेट से ग्रो करेगी, इंडिया की इकोनॉमी 2021 के साल में। ये आपकी महाकवि संभावना है, यानी इकोनॉमिक टर्म्स में महाकवि संभावना समझ लीजिए कि हिंदुस्तान इतना ग्रो कर सकता है। पर भैया, अगर महामूर्खों वाले काम करते रहोगे तो क्या होगा? सैकड़ों सालों से आप तबाह बर्बाद हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से चमन में दीदावर पैदा हुआ ये देश बना है जिसको हम भारत कहते हैं। अगर यही काम करने हैं, और कौन आ रहे हैं किसानों के नाम पर? राकेश टिकैत साहब के बारे में आज मुझे पता चला है कि वो करीब 400-500 करोड़ रुपए के मालिक हैं। बताइए, कमाल है यार। ऐसा मत करो यार, अच्छी बात नहीं है। कालिदास बनना है तो महाकवि बनो, महामूर्ख नहीं। और ये वही चीज है जो कैपिटल हिल पे 6 जनवरी को अमेरिका में, वॉशिंगटन में अमेरिकन्स ने किया, वही जो लाल किले पर आप कर रहे हो, ये दोनों कालिदास संभावनाओं के प्रतीक हैं। महामूर्खता की बातें हैं, मत करो।
अच्छी बात नहीं है। प्यारा सा, खूबसूरत सा, सुंदर सा देश है। ना पंजाबी किसी से बड़ा है, ना बंगाली किसी से बड़ा है, ना गुजराती किसी से बड़ा है। जितनी क्षेत्रीय आपकी पहचाने हैं, सबका यहां सबको सम्मान है। लैंग्वेजेस को सम्मान है, रिलीजन्स को सम्मान है, सबको सम्मान है। जो नीचे पिछड़े वर्ग रह गए थे उनको भी ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। इतना सब होने के बावजूद भी अगर आप कालिदास वाले, महामूर्ख वाले काम करोगे तो फिर अब खैर शायद वो समय तो वापस नहीं आएगा कि पर जो हिंदू कुश, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, सैकड़ों सालों की जो गुलामी, बेइज्जती, अच्छी बात नहीं है। कुछ होश करो, विरोध करो, अधिकार है आपका। पर आप पुलिस पर ट्रैक्टर चलाओगे, पुलिस के ऊपर आप मारने दौड़ोगे, तलवार से हमला करोगे, वो बेचारे नीचे गिर जाएंगे। मैं तो ये देख रहा हूं कि पिछले मतलब शाहीन बाग वाली बात है, अभी वाली बात है, आपने मंदिर का घंटा बना दिया है पुलिस को, जो मर्जी आगे बजा के चला जाए। ठीक नहीं है भाई। महान भी बन सकते हो, कहते हो ना मेरा भारत महान, पर यह तो आप उसका नाश करने घूम रहे हो यार। डोंट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बड़े दिनों बाद आज वीडियो बनाई है। दो दोस्तों का फोन आया कि आप बना नहीं रहे हैं। मैंने कहा यार जो घटनाक्रम है इसको देख करके मन ऐसे ही मतलब परेशान हो जाता है यार। क्या है, मत करो भाई। मैं इसी से जुड़े हुए जो सचिन तेंदुलकर के लोगों ने बुराइयां करी हैं, अगला वीडियो सचिन तेंदुलकर के ऊपर ही बनाने वाला हूं। अपनी संभावना को विकसित करो। जितनी ज्यादा संभावना विकसित होती चली जाएगी, सब कुछ विकसित होता चला जाएगा। प्लीज डू दैट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।